हेलो भाई, राम राम। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद आरो। ठीक है, शुरू करते हैं। सर्वनामिक विशेषण से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल हमने कराया था गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की गुण दशा आदि का बोध कराए उनको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, देखो सर्वनाम विशेषण क्या होते हैं? जो विशेषण सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको सर्वनाम विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 देखो, यह पुस्तक किसकी है? इसमें यह पूछा, यह क्या है? यह एक सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, यह विद्यालय मेरा है, तो इसमें यह पूछा है। इसमें क्या पूछा है कि इसमें सर्वनाम विशेषण कौन सा है? तो हो जाएगा यह। ठीक है, उपयुक्त वाक्य में यह शब्द सर्वनाम विशेषण का उदाहरण है। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? मैं और तू के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा से पहले आते हैं तब वे सर्वनाम विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे वह नौकरी पर नौकरी नहीं गया, यह घोड़ा अच्छा है। यहाँ नौकर और घोड़ा संज्ञाओं से पहले विशेषण के रूप में वह और यह सर्वनाम आए हैं, ये सर्वनाम विशेषण है। ठीक है, वह छात्र कक्षा में प्रथम आया, तो वह क्या है? वह क्या है? सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, कोई आदमी आया, कोई क्या हो गया? कोई आदमी आया, तो अनिश्चयवाचक। ठीक है, अनिश्चयवाचक विशेषण क्या होता है? जिन शब्दों से अनिश्चितता का बोध हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कल स्कूल में लगभग 40 विद्यार्थी उपस्थित थे, लगभग आ गया ना। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वनामिक शब्द उदाहरण नहीं है? सार्वनामिक विशेषण तो कौन सा नहीं है? मैं नहीं है। मैं कौन सा है? ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक के में दिए गए हैं शब्द के अनुसार। जो ये वाला है ना, उस क्या है? उस क्या है? सार्वनामिक विशेषण। ये सिंपल पूछा हुआ है। ठीक है, देखो विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने प्रकार? 4। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण क्या है? जब कोई सर्वनाम संज्ञा के ठीक पहले आए तो सर्वनामिक विशेषण के रूप में काम करता है। जैसे वह नौकरी नहीं गया, तो वह वैसे तो सर्वनाम है लेकिन ये संज्ञा से ठीक पहले आ रहा है, तो ये सर्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, यह घोड़ा, घोड़ा क्या संज्ञा है? घोड़े से पहले क्या आ रहा है? सर्वनाम आ रहा है। यह वह सर्वनाम होते हैं लेकिन ये संज्ञा से ठीक पहले आए हैं तो सर्वनाम सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, इनमें से यौगिक सर्वनामिक इनमें से यौगिक सर्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण सही है? कौन सा सही है? ऐसा आदमी नहीं देखा। अब जो सर्वनामिक के मैंने आपको टाइप करवाए थे, सर्वनामिक विशेषण के 2 टाइप होते हैं, मौलिक और यौगिक। ठीक है, मौलिक क्या होते हैं? जो बिना रूपांतरण के संज्ञा से पहले आए, वो मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, घर, लड़का, कोई, नौकर। ठीक है, यौगिक क्या होते हैं? जो मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगकर बनते हैं। जैसे ऐसा आदमी, कैसा घर, जैसा देश। ठीक है, यह किताब मेरी है, इसमें यह किस प्रकार का है? यह सर्वनामिक है। ऊपर भी आया था ये। वह नौकरी नहीं आया, वाक्य में वह क्या है? वह सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, इसमें देखो उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, उस क्या है? उस सर्वनामिक है। ठीक है, उस सर्वनामिक में कौन सा? संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, शब्द उसका हिंदी में, उसका जो शब्द है हिंदी में विशेषण के कौन से श्रेणी में आता है? तो वो सर्वनामिक है। ठीक है, यह कुत्ता मेरा है, तो इसमें प्रयुक्त विशेषण कौन सा? सर्वनामिक। यह आ गया ना, यह संज्ञा से पहले यूज हो रहा है। कोई बच्चा नहीं खेलेगा, तो कौन सा? सर्वनामिक। बच्चा संज्ञा हो गया, कोई विशेषण था वो इससे पहले आ गया। ठीक है, अब देखो नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ, कौन सा वाक्य? तो वह लड़का फूल देकर चला गया। ऑप्शन नंबर ए देखो, लड़का आया, इसमें क्या विशेषण है? वह गुलाब के फूल लेकर आया। वह क्या लेकर आया? गुलाब के फूल लेकर। गुलाब के फूल कैसे थे? बताइए ना। निम्नलिखित में से विकल्प किस विकल्प का निर्देश अशुद्ध है? किसका अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी, वह नौकर। इसमें कोई विशेषण है? इसमें विशेषण है। कौन सा विशेषण है? वह नौकर होगा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। जो विशेषण का भेद है कौन सा है? सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब है संख्यावाचक, जो संख्या का बोध करे। मैंने प्रतियोगिता में दूसरा स्थान लिया। ठीक है, निम्नलिखित में से वो विशेषण बताना, तो दूसरा हो गया।
पहली पहली पुस्तक वापस करो, तो इसमें पहली क्या है, पहली क्या है, पहली कर्मवाचक विशेषण। ठीक है, कर्मवाचक विशेषण मेनली जो काउंटिंग होती है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सातवां आठवां। ठीक है, कर्मवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा नहीं है, चौगुना, दूसरा, तीन, दो, तो कौन सा नहीं है, कर्मवाचक विशेषण का कौन सा उदाहरण है, तो कौन सा, दूसरा है। ठीक है, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, क्या है, 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, तो संख्यावाचक विशेषण। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संख्यावाचक विशेषण है, कौन सा है, 2 दर्जन। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, 10वां क्या है, 10वां संख्यावाचक है, 10वां में कौन सा कर्मवाचक, संख्यावाचक में कौन सा कर्मवाचक। अब देखो, जो ये क्या बोलते हैं, संख्यावाचक विशेषण होते हैं मेनली 4 से 5 टाइप के होते हैं। गणनावाचक, गणनावाचक में कौन से, 1 2 3। कर्मवाचक में पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। आवर्तीवाचक 2 3 4 5 गुना। समुदायवाचक 2 9 3 9 4। और प्रत्येक बोधक प्रत्येक हर एक 2 2। ठीक है, तो 100 गुना लंबा, 100 गुना लंबा में क्या है, आवर्तीवाचक। ठीक है, जो संख्यावाचक सर्वनाम है उसी के भेद होते हैं, गणनावाचक, आवर्तीवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। तो आवर्तीवाचक क्या होता है, आवर्तीवाचक हो जो किसी आवर्ती को सूचित करे, जैसे 4 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 100 गुना 1000 गुना। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है, तो किस में नहीं किया गया, यह किसका खरगोश है, इसमें प्रश्नवाचक लगाया हुआ है। ठीक है, ये प्रश्नवाचक है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक, कोष्टक में चौगुना, तो चौगुना क्या है, चौगुना बताना, तो चौगुना क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, अध्यापक ने मुझे 4 पुस्तकें दी, 4 क्या है, संख्यावाचक। इनमें से कर्मवाचक विशेषण उदाहरण कौन सा, कर्मवाचक, दूसरा पहला दूसरा तीसरा, ये होते कर्मवाचक। तो ठीक है, संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, मेनली जो विशेषण के भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। ठीक है, तो गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक और परिमाणवाचक। ठीक है, और जो हम आज कर रहे हैं संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं, सब भेद बोलते हैं। ठीक है, गणना बोधक, आवर्ती बोधक, प्रत्येक बोधक, क्रम बोधक और समूहवाचक। ठीक है, 9 रस है, निम्नलिखित में से 9 क्या है, 9 क्या है, 9 संख्यावाचक है। मेरी बहन 10वीं क्लास में पढ़ती है, 10वीं क्या है, 10वीं संख्यावाचक है। मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए, इसमें 10 दिन इसमें कौन सा संख्यावाचक है, मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए, तो 10 क्या होगा, संख्यावाचक। सभा में 500 लोग थे, सभा में 500 लोग थे, तो अनिश्चित संख्यावाचक है ना। राम एक पुस्तक मुझे दे दो, तो एक क्या है, एक संख्यावाचक है। इनमें से संख्यावाचक विशेषण से संबंधित कौन है, 4 कुर्सियाँ। निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण का उदाहरण, निम्नलिखित में से गुणवाचक का उदाहरण कौन सा, गुणवाचक कौन सा, 3 हो गया। गणनावाचक, गणनावाचक, ठीक है, सॉरी गणनावाचक। एक लड़का स्कूल जा रहा है, इसमें एक क्या है, एक गणनावाचक, 1 2 3 ये थे ना गणनावाचक, 4 5। चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है, इस वक्त चौथा क्या है, चौथा संख्यावाचक है। ठीक है, 25 रुपये दीजिए, 25 रुपये क्या है, 25 निश्चय संख्यावाचक, 25 तो 25 है, लगभग बोल देते तो अनिश्चय। ठीक है, तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है, तीसरा में तो कर्मवाचक है। ठीक है, विशेषण शब्द का चयन करना, विशेषण बताना, तो किस में है, सरपंच में नहीं है, परपंच में नहीं है, 5वां होगा ना, 5वां कौन सा, कर्मसूचक। इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन सा, संख्यावाचक विशेषण कौन सा, 7 हो गया। काला भी नहीं है, खट्टा भी नहीं है, रावण भी नहीं है। ठीक है, कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं, कुछ लोग अनिश्चय, अनिश्चित। ठीक है, चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोग शर्मसार होना पड़ता है। ठीक है, प्रयुक्त विशेषण चंद लोग, चंद रुपए बचाने के, चंद रुपए में कौन सा, कई लोगों को शर्मसार होना पड़ता है, इसमें क्या है, अनिश्चित है। चंद हमें पता नहीं कितने रुपए, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, संख्यावाचक नहीं है। कुत्ते ने 2 मीटर, 2 पूरा है, ये निश्चित है। चाय में 50 ग्राम चीनी डालो, ये भी निश्चित है। सैकड़ों लोग, कितने सैकड़ों लोग मर गए, तो अनिश्चित है। ठीक है, ये कई दर्शक गण अनिश्चित है, ये रहे अनिश्चित संख्यावाचक। ऑप्शन नंबर डी। दोनों शब्द में किस प्रकार का संख्यावाचक, दोनों में समुदाय बोधक। ठीक है, दादी ने ढेर सारे खिलौने दिए, ढेर सारे पता नहीं है, तो कितने, तो अनिश्चय संख्यावाचक।
देखो ये विशेषण के कंप्लीट है, सबसे ऊपर है विशेषण, ठीक है। विशेषण के फिर 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक, ठीक है। और गुणवाचक जो संख्यावाचक है इसके भी 2 भेद होते हैं, निश्चय संख्यावाचक और अनिश्चय संख्यावाचक, ठीक है। परिणाम के निश्चित परिणाम और अनिश्चित परिणाम, और सार्वनामिक में मौलिक सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक, ठीक है। ये इनका स्ट्रक्चर है, ठीक है। कितने पर्सन आए थे, इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है, तो संख्यावाचक, ठीक है। कुछ बच्चे इधर आओ, कुछ बच्चे इधर आओ, तो इसमें कौन सा कुछ बच्चे, तो संख्या, ये कौन सा संख्यावाचक, ठीक है। ओके भाई, कल कराते हैं परिणामवाचक। धन्यवाद।